भाटिया। उत्तराखंड में इस वर्ष आपदा की वजह से भारी नुकसान हुआ। अगस्त और सितंबर में अलग अलग इलाकों में आई आपदा की वजह से कई दिनों से चारधाम यात्रा प्रभावित हुई। बावजूद पिछले साल से ज्यादा तीर्थयात्री अब तक चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। सरकार का दावा है कि इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। इधर आंकड़ों पर विपक्ष के कई सवाल उठ चुके हैं, जिस पर आज ही चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा जारी है और यात्रियों में भारी उत्साह है। यही वजह है कि तमाम चुनौतियों के बाद भी पिछले साल से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम पहुंच चुके हैं। ये सिलसिला लगातार जारी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक लगभग 49 लाख तीर्थ यात्री पहुंच चुके हैं, जो कि पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड को पार कर गया है। ये संख्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि यात्रा अभी भी जारी है। बिल्कुल, देखिए 50 लाख लगभग आंकड़ा है हमारे यहाँ पर श्रद्धालुओं का पहुँचने का। और पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरीके से श्रद्धालुओं के आने पर इस प्रदेश के अंदर जो हमारे चारों धाम बसते हैं वहाँ पर जो व्यवस्थाएं दी हैं लोगों को दर्शन कराने का, जो हमारा यहाँ पर शासन प्रशासन है उन्होंने जिस तरीके से सहायता प्रदान करी है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये बढ़ोतरी हमारी और आगे जाएगी। और जिस तरीके से अभी बरसात इतनी थी, हमारी इतनी आपदा आने के बावजूद भी श्रद्धालुओं का जो भरोसा था, जो उनकी आस्था थी, जो उनकी सरकार के प्रति एक आस्था थी, उसको उन्होंने कम नहीं होने दिया। जो भोलेनाथ जी के प्रति उनकी जो भावनाएं थी, जो उनकी आस्था थी, उसको कम नहीं होने दिया। यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचा है क्योंकि चारों धाम उत्तराखंड के अंदर बसते हैं, तो आपदा भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। और पिछले आंकड़े को मैं अगर बात करूं तो उसको छूते हुए हमारी ये जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं, आने वाले समय में इनका आंकड़ा भी बढ़ेगा। और पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरीके से यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए और जो उनके पड़ाव थे, सबसे ज्यादा यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे। मौजूदा वक्त में ये आंकड़ा 17 लाख के करीब पहुंच गया है, जो एक रिकॉर्ड है। बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में भी यात्रियों की संख्या बढ़ी है। इसके साथ ही हेमकुंड साहिब और लोकपाल दर्शन को भी रिकॉर्ड यात्री पहुंचे हैं। इस बार उच्च हिमालय क्षेत्र स्थित हेमकुंड साहिब में 2,71,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। जाहिर है, इन आंकड़ों को लेकर बीजेपी नेताओं का कहना कि ये बीजेपी सरकार की मेहनत का नतीजा है। हमारी अगर मातृशक्ति की मैं बात करूं तो हमारी मातृशक्ति ने इस बार लोगों को भोजन कराने का काम किया। उनको स्वयं सहायता समूह के जरिए अलग अलग स्थानों पर भोजन देने का काम किया। हमारी मातृशक्ति से लेकर के युवा इस यात्रा में उनका जो सहयोग रहा, ये काबिले तारीफ है। और पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरीके से इस पूरी यात्रा की मॉनिटरिंग करने का काम किया, कोई भी परेशानी या दिक्कत किसी श्रद्धालु के लिए आती थी तो वहां पर पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार आगे बढ़कर के उनकी मदद करने के लिए बिल्कुल तत्परता के साथ में रहती थी। इसीलिए आज यहाँ पर अगर श्रद्धालु बढ़ रहा है उत्तराखंड के अंदर, तो यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ की चाक चौबंद, यहाँ की जो हमारे जो तीर्थ नगरी है, उन सब में जब श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचता है तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो आर्थिकी है उसको मजबूती मिलती है। उत्तराखंड के जो हमारे मजले छोटे जो व्यापारी हैं उनको कहीं ना कहीं मदद पहुँचती है। और इस उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में जो पुष्कर सिंह धामी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना कार्य किया है, वो कहीं ना कहीं सराहनीय कदम है। पवित्र चारधाम यात्रा अब अपने समापन की ओर बढ़ रही है। हिमालय की गोद में बसे चारधाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस बार की यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। आपदा के बाद ये पहला मौका है जब यात्रा में आने वाले भक्तों की भीड़ ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। इन आंकड़ों पर विपक्ष के भी कुछ सवाल हैं। चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। ये आंकड़े पिछले वर्ष की चारधाम यात्रियों की संख्या से काफी कम है। जिस तरीके से चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाओं का बोलबाला था, प्रशासन की तैयारियां बहुत ज्यादा लचर थी। कांग्रेस पार्टी शुरू से कह रही थी कि चारधाम यात्रा इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसको लेकर गंभीरता से तैयारियां की जानी चाहिए। यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। चारधाम यात्रा के दौरान दर्शनों से लेकर के रहने खाने की व्यवस्थाएं चौबंद होनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होनी चाहिए। लेकिन चारों ओर जो है अव्यवस्थाओं का ही अंबार चारधाम यात्रा के दौरान देखने को मिला।
ये सीधे सीधे सरकार की उदासीनता और लापरवाही है जो चारधाम यात्रा के प्रति बरती गई थी। भविष्य में इस प्रकार की अव्यवस्थाएं चारधाम यात्रा में देखने को ना मिले, उसको लेकर के सरकार को अभी से तैयारियां करनी चाहिए। और अगर यात्रियों की संख्या कम होती है तो इससे चारधाम यात्रा का कारोबार भी प्रभावित होता है, क्योंकि प्रदेश के लोगों को चारधाम यात्रा से बड़ी उम्मीदें होती हैं। वो प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। चारधाम यात्रा की अगर व्यवस्थाएं सुधरेंगी, गंभीरता से सरकार अगर चारधाम यात्रा की तैयारियां करेंगी तो निश्चित इसका लाभ प्रदेश को मिल सकता है, लेकिन सरकार की मंशा अभी ऐसी नजर नहीं आ रही है। अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड में स्थित चारों धामों के कपाट बंद होने के बाद शीतकालीन यात्रा से पर्यटन को बढ़ावा देने की सरकार की तैयारी है। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार की पूजा अर्चना होगी। वहीं बद्रीनाथ धाम के प्रवास स्थल योग बद्री, पांडुकेश्वर, ज्योतिर्मठ में नरसिंह मंदिर में शीतकाल में यात्रा संचालित होगी। यमुनोत्री धाम की खड़साली व गंगोत्री धाम की मुखवा में पूजा की जाएगी, जिसकी तैयारी की जा रही है। चारधाम यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों को इससे रोजगार मिलता है। यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो स्थानीय दुकानदारों की कमाई भी बढ़ती है और सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। लाख तीर्थयात्री इस वक्त चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं और इसमें सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए 17 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं और हर दिन 10,000 श्रद्धालु लगातार केदारनाथ पहुंच रहे हैं। अगर 2024 की बात कर ली जाए तो 48 लाख तीर्थयात्री उस दिन यहां पर पहुंचे थे और हर साल इसी तरह से यात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 22 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने वाले हैं। यमुनोत्री धाम के भी कपाट 23 अक्टूबर को बंद होने वाले हैं और केदारनाथ धाम के कपाट 23 अक्टूबर को ही बंद होंगे। तो ऐसे में 25 नवंबर को बंद बद्रीनाथ धाम के कपाट होंगे और इसी को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। लेकिन अभी तक जो सरकारी आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पिछले वर्ष की भांति इस बार रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। लेकिन इस बीच हम लोगों ने तमाम आपदाओं का सामना भी करा और तमाम चुनौतियां आई और उसके बाद भी 49 लाख तीर्थयात्रियों की संख्या पहुंची है, जिसको लेकर सरकार कह रही है कि प्रशासन की तैयारियों के चलते ये सब संभव हो पाया है। ऐसे में देखने को मिल रहा है कि सरकार का तमाम यहां पर प्रयास जारी रहा। तमाम चुनौतियों के बीच भी सरकार ये दावा कर रही है कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। इधर आंकड़ों पर विपक्ष ने भी तमाम बड़े सवाल उठाए हैं, जिस पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं। सीधे आपकी मुलाकात करवा देते हैं हमारे साथ नवीन पेशाली, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर जीतराम आर्य, जो कि पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, वो इस वक्त वर्चुअली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी बिष्ट, जो कि समाज सेवी है, वो भी इस वक्त स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करूंगी और सबसे पहले जीतराम जी आपके पास आने की कोशिश करूंगी, क्योंकि सबसे बड़े सवाल कांग्रेस इस वक्त उठाती नजर आ रही है। अब अभी तक अगर आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को हो रही है तो कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस इस बात का जिक्र कर रही है कि पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक इस बार जो आंकड़े आए हैं वो रिकॉर्ड तोड़ बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा तीर्थयात्रियों की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या घटी है। आखिरकार ऐसा क्यों? जी नमस्कार। मैं ये बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि हमारी चार धाम यात्रा ये देवभूमि है उत्तराखंड जी, और उत्तराखंड में हमारा चाहे वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ है, गंगोत्री हो, जमुनोत्री हो, यहाँ पर हर साल श्रद्धालु आते हैं और आज से नहीं हजारों वर्षों से पहले से आते हैं। और भाजपा का एक पूरे देश में, प्रदेश में ही नहीं कहूंगा मैं, पूरे देश में एक भाजपा ने एक पैटर्न बना दिया जी कि एक झूठ बोलने का, अफवाह फैलाने का, लोगों को गुमराह करने का, ये तमाम हथकंडे बीजेपी अपनाती है। इनके पास कौन सी स्टैटिस्टिक्स के, ये कह रहे हैं कि 49 लाख यात्री आ गए। केदारनाथ में 17 लाख यात्री बताते हैं। ठीक है, 17 लाख जो केदारनाथ आए वही बद्रीनाथ गए, वही गंगोत्री गए, वही जमुनोत्री गए,
कुछ वेरिएशन हो सकता है, 5-10% का वेरिएशन हो सकता है। लेकिन इनके आंकड़े ये है कि जो यात्री आपका केदारनाथ आया वो बद्रीनाथ भी गया, वो गंगोत्री भी गया होगा, वो जमुनोत्री भी गया होगा। कुछ परसेंटेज कुछ लोग एक ही तीर्थ स्थान पे भी जा सकते हैं, वो 5-10% का फ्लक्चुएशन होगा। लेकिन कौन सी स्टैटिस्टिक्स इनके पास है कि जो ये कह रहे हैं कि 50 लाख लोगों ने उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा कर दी। भाई अगर 4 धाम यात्रा 50 लाख आदमी करते तो उससे तो उत्तराखंड की इकोनॉमी बूस्ट अप होती। इनको मार्केट से पैसा नहीं उठाना पड़ता, इनको तमाम जो विकास की योजनाएं हैं उनके लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ता। तो इतने ज्यादा इतना बहुत भारी भरकम, उससे तो यहाँ के लोगों की इकोनॉमी तो बूस्टअप हो जानी चाहिए। बद्रीनाथ और जो यात्रा रूट है हमारा, हरिद्वार से लेकर के बद्रीनाथ, हरिद्वार से लेकर के केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के जो रूट्स हैं उसमें जो है मैं परसों मसूरी से जा रहा था गंगोत्री के उसमें रोड पे, तो हमें देखा कि लोगों की जो स्थिति है, लोग अभी भी रोजगार के लिए तरस रहे हैं। अभी भी लोगों के पास पर्यटकों की कमी है। जो धार्मिक पर्यटक है, लोगों के पास वहाँ रुकने का संसाधन जो है, वो लोग अभी भी मायूस दिख रहे थे मुझे, उनके चेहरे अभी मुरझाए हुए थे। क्योंकि अगर वहां पर इतना बड़ा वो होता तो लोगों को खुशी होती, बहुत अच्छा लोगों को लगता, लोग यात्रा करते, बहुत अच्छा होता। लेकिन एक झूठ का प्रपंचा लगा करके कि हमने इतने लोगों ने कर दिया और वाई लूटने का, तो ये बहुत स्वच्छ परंपरा नहीं है। आप एक्चुअल तथ्य बताइए, एक्चुअल बताइए आपके कौन से आंकड़े हैं, आपके किस आंकड़ों के बेस पे आपने ये रिपोर्टिंग की है, ये सब बताने के, जो खाली बोलने से नहीं होता, आप उसका आंकड़ा भी बताएं। आप लोग आज पढ़े लिखे हैं, उनको समझाने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है कि आपका कौन सा मेथड से आपने ये किए। तो ये इस तरह का प्रोपोगंडा और ये करना कि बीजेपी ने इतना, हमने ये थपथाप डाल दिए, मुख्यमंत्री जी ने इतना कर दिया, फलाना कर दिया, तो ये बहुत अच्छी परंपरा नहीं है। आपका मुख्यमंत्री है, आपका काम है व्यवस्था करना, आपका काम है कि लोगों को अच्छी सुविधा मिले, आपका काम है कि लोगों को आसानी से तीर्थ यात्रा में पहुंचे लोग। हम तो स्वागत करेंगे, पूरे जितने हमारे पर्यटक आए, देश और दुनिया से पर्यटक आए, हम उनका स्वागत करेंगे। बिल्कुल, हम उत्तराखंड एक जो देवभूमि है, उसमें हर पर्यटक का, हर तीर्थयात्री का स्वागत होता है। तो इस तरह का ये करना कि मैंने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। देखिए, कुल मिलाकर जीतराम जी, आपका कहना है कि सरकारी आंकड़े जो जारी हुए हैं वो किसी भी सही नहीं है। किस आधार पर ये सरकारी आंकड़े जारी हुए हैं, ये आप लोगों को मालूम है। विधि बताए, मेथड्स बताए। ठीक है, नवीन जी, आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर विपक्ष के सवाल हैं, क्योंकि एक तरफ सरकार कह रही है रिकॉर्ड तोड़ संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, क्योंकि अभी भी 4 धामों का सिलसिला जारी है, अभी भी तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं और डेली बेसिस पे 10,000 श्रद्धालु पहुंच ही रहे हैं, ऐसा सरकार दावा कर। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल आंकड़ा जारी हुआ वो किस आधार पर हुआ है, और विपक्ष कह रही है कि अब ये तो आखिरकार सरकार ने इतनी जल्दी क्यों करी आंकड़ा जारी करने में। जी निश्चित, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार के प्रयास और लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का परिणाम है कि आपदा जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों की यात्रा अभूतपूर्व रूप से सफल रही। और इसमें किसी एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरे तंत्र रोल रहा है, और जहां तक प्रशासन का है, सरकार का है, और स्थानीय लोगों ने भी जो अपनापन दिया, और वो सभी शुभचिंतक जो चाहते थे कि 4 धाम यात्रा सफल रहे, उन सभी की मेहनत का परिणाम रहा कि अभूतपूर्व रूप से सफल रही। अब जहां तक बात है, कांग्रेस डेटा को नकार रही है। पहले तो डेटा रजिस्ट्रेशन से प्राप्त हुआ, और दूसरा डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे कि 17 लाख केदारनाथ में गए, वही रिपीट हुए। अगर वो रिपीट हो रहे होते तो 17 × 4 होते 68 लाख। 17 लाख गुणा 4 से करें 4, तो संख्या होनी चाहिए थी 68 लाख। हमने 68 लाख तो नहीं बताया, हमने कहा कि 50 लाख, क्योंकि वेरिएशन होता है। कोई गंगोत्री धाम जाता है तो और धाम नहीं जा पाता, कोई इस साल यमुनोत्री करेगा, गंगोत्री करेगा, तो इस रूप से जो रजिस्ट्रेशन होता है उसकी संख्या दी गई 50। जल्दी नहीं है, क्योंकि आप देखते 22 तारीख, अभी एक ही हफ्ते बाद भगवान केदारनाथ के कपाट जाएंगे, अगले दिन भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाए, तो अब ये यात्रा सीजन की अब समाप्त होने को जा रही है। तो समाप्त होने से पूर्व ये आंकड़े जारी किए गए, और अभी यात्रा लगातार चल रही है। जिस हिसाब से आपने बताया, रिकॉर्ड 10,000 प्रतिदिन जो है बाबा केदार के दर्शन करने जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि 1 लाख तक और जाएगी। तो ये संख्या निरंतर बढ़ती रहेगी, और उसके बाद भी कपाट बंद होने के बाद सरकार ने शीतकालीन यात्रा के इंतजाम किए हैं कि अगर
डोली आती है तो वहां भी दर्शन होंगे। और हम एक चाह रहे हैं कि ये जो आस्था और आर्थिकी सेतु है चार धाम यात्रा और हमारा पर्यटन, ये हमेशा बना रहे, ये एक उद्योग का रूप ले, और ताकि 12 महीने ही उत्तराखंड में जो आर्थिकी हमारी चलती रहे। जो लोग पूरा पर्यटन पर निर्भर हम लोग हैं, यात्रा पर निर्भर हम लोग हैं, पहाड़ों में खास लोग इस यात्रा को देखते हैं, तो उनको लगातार रोजगार मिले, लगातार हमारे जी रहें, हमारे यहाँ पैसा आए, इसी सद्भावना के साथ सरकार कर रही है। और मैं समझता हूँ कि बहुत सफल हो रही है। और सफलता का प्रमाण ये है कि ये जो निरंतर दर प्रति दर जो हर वर्ष जो यात्रा बढ़ रही है, इसका एक परिणाम है। डॉक्टर साहब को मैं बताना चाहूंगा, डॉक्टर साहब, गणित ये है कि जो रजिस्ट्रेशन होता है वो सरकारी आंकड़ा होता है, वहां पर आप और हम चलती है, वो सरकार का जो रजिस्ट्रेशन होता है वेबसाइट से जो एट ए टाइम जो एट द स्पॉट सारे डेटा यहाँ पर किए जाते हैं। इसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसका रिकॉर्ड रखना होता है। क्योंकि आप जैसे ज्ञानी पुरुष कभी न कभी आरटीआई तो लगा सकते हैं, उसका जवाब भी देना पड़ता है। तो इसलिए सारे पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से रिकॉर्ड रखे जाते हैं। तो कांग्रेस को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। वो ईर्ष्या उनके मन में जरूर है, कांग्रेस के मन में। वो नहीं चाहती थी कि इस बार की यात्रा सफल हो, लेकिन भगवान बद्री विशाल बाबा केदारनाथ की कृपा से इतनी आपदा के बावजूद ये यात्रा अभूतपूर्व सफल हुई। तो इसमें जरूर सरकार और प्रशासन और स्थानीय लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है नवीन जी, बिल्कुल। लेकिन राकेश जी, क्या लगता है आपको कि इस बार की यात्रा में अभी हाल फिलहाल, क्योंकि यात्रा जारी है, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए पीछे मुड़कर, तो क्या कुछ इस वक्त सरकार के सामने रही और उसका क्या कुछ सामना सरकार ने डटकर किया, और कोई परिस्थितियां हैं जिस पर काम करने की बेहद सरकार को जरूरत है और आगे आने में ऐसी चारधाम या तमाम दिक्कतों का सामना हमारे श्रद्धालुओं और सरकार प्रशासन तंत्र को ना करना पड़े? देखिए निशी जी, कुछ चीज़ों के लिए तो हम विषम परिस्थितियों में रहने वाले प्रदेश के लोग हैं। ये तो सही है कि इस बार की जो आपदा आई या जिन परिस्थितियों से हमारा प्रदेश गुजरा जी, वो स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मैं धन्यवाद दूंगा अपने तीर्थयात्रियों की कि उनकी आस्था हमारी आपदा से ज़्यादा प्रबल निकली। पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में, पूरे विश्व से लोग यहाँ आते हैं, और पूरे विश्व से आए हुए लोगों के भीतर बाबा केदारनाथ, बाबा बद्रीनाथ, माँ गंगोत्री, माँ जमुनोत्री के प्रति अगाध साथी। तो ये जो आंकड़े अभी हमारे डॉक्टर दे रहे थे कि वो गलत है, ये है, ऐसा नहीं है। हम लोग उसको बहुत बारीकी से उसका अध्ययन भी करते हैं। ये डाटा जो है वो वहीं से स्टोर होता है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं, फिजिकली रजिस्ट्रेशन होते हैं, कुछ चारधाम यात्रा केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो उनका डाटा होता है। उसमें से परसेंटेज 2%, 4% लोग नहीं आते हैं यात्रा रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, वो आंकड़ा भी जारी हो जाता है। और आंकड़ा रखना चाहिए। सरकार की ये बहुत अच्छी पहल रही कि हमारे प्रदेश में कितने लोग आए, कितने लोग गए, इसकी पूरी व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए। कल को कोई मिस हैपनिंग हो गई, कोई घटना घट गई, तो हमारे पास कौन जा रहा है, हमारे प्रदेश में कौन सी तीर्थ यात्रा पर है। तो एक समुचित व्यवस्था के लिए एक तंत्र है, और उस तंत्र का विकास सरकार ने किया, और उसकी बदौलत आज यात्राएं सुगम हैं, ठीक ठाक चल रही हैं, और आने वाले समय में ये और बढ़ेगा। आपदाओं का बहुत असर हमारे ऊपर नहीं रहा, खासकर यात्रा के संदर्भ में। आज भी चूंकि हम एक दूसरे प्रदेश के निवासी हैं और यहाँ रहते हैं, तो बहुत से लोग हमें भी फोन करते हैं कि क्या स्थिति है, हम यात्रा पे आ सकते हैं, और हम लोग सहस्र ही कहते हैं हाँ जी बिल्कुल आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा असर इन आपदाओं का नहीं रहा। सरकार ने बखूबी इन आपदाओं को हैंडल किया है। मैं इस बात के लिए सरकार को और खासकर जो सरकार के मुखिया रहे उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जो जैसी मदद हो सकती थी, और ऐसा कोई बहुत या चार धाम की यात्रा में कोई ऐसी बड़ी आपदा नहीं आई कि उनकी रोड ब्लॉक हो गई हो, या ऐसा कोई क्षेत्र जाके कहीं पे कट गया हो जो चार धाम यात्रा को रोक रहा हो, बाधित कर रहा हो। अगर कहीं बाधित हुआ भी है तो उसको फौरी तौर पर निपटाया भी गया है। इसलिए यात्राएं सुगम रही, लोग आ भी रहे हैं। और हमें अपने प्रदेश से ये संदेश नहीं देना है कि हमारे यहाँ कोई समस्या चल रही है, क्योंकि वो हमारी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ भी विषय है, हमारे लिए व्यापार का भी विषय है। हमारे जैसे पता नहीं कितने लोग इस चारधाम यात्रा के साथ जुड़े हैं, जिनका घर उनसे चलता है। तो शायद दोनों बिल्कुल, तभी चार धामों को पूरी तरह से प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ कहा जाता है। आस्था का, और खासकर हिंदू संस्कृति के लोगों के लिए एक बहुत गौरव की बात है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे प्रदेश में निवास करते हैं जहां पर
चारों देवता और चारों देवियां हम लोगों के बीच में हैं। हाँ। तो ये यात्रा तो हमारे गौरव की बात है। यहाँ जी, बाधाएं हमारा ठीक है। क्या कर सकती हैं? बिल्कुल राकेश जी, बिल्कुल सही बात करी है। लेकिन लक्ष्मी जी, आपसे एक सामाजिक तौर पर सवाल लेना चाहूंगी। ये जो आंकड़ा हम लोग अब इस वक्त देख रहे हैं, जो सरकारी आंकड़ा हाल फिलहाल जारी हुआ है 49 लाख का, क्या ये आंकड़ा खुशी की बात है या चिंता का विषय? निशी, पहले तो मेरे समझ में ये नहीं आता है कि पता नहीं सरकार को एक हमारा आस्था है, ये मैं मानती हूँ कि हमारी काफ़ी चीज़ें इनसे चल रही है कि जी। भाई लोगों के घर चल रहे हैं कुछ, लेकिन ये आस्था का अगर मैं मानती हूँ कि एक भगवान के दर पे हम लोग आ रहे हैं, लेकिन उसको भी हम लोग पहले ये सोच लें कि ये रोजगार से रिलेटेड है, अच्छा है जो पहाड़ में जिस परिस्थिति में लोग हैं उस परिस्थिति में। लेकिन मैं ये जो रोज आंकड़ा जो है, मैं बिल्कुल भी अभी दोनों पैनलिस्ट से सच में ही मतलब वो नहीं रखती हूँ इत्तेफाक कि वो सही कह रहे हैं, क्योंकि आंकड़ा हम लोग गिनने लगे। हम लोग किस प्रदेश में हैं आप लोग ये भूल रहे हैं, हम लोग देवभूमि में हैं, हम लोग देव भगवान की हमारे पे छत्र छाया है। और भगवान, मैं जानती हूँ कि नहीं, किसी को भी भूखा रखना भगवान की उसमें नहीं है। अगर जहां हम लोगों के हाथ नहीं पहुंचते हैं वहां तक भी भगवान उस इंसान को या उस पक्षी को भी खाना जरूर देता है, मेरा अपना मानना है। लेकिन हम लोग इस फेर में चले गए कि आइए हम लोग कितने आए कितने आए कितने आए, और ये गिनती करते करते लगातार जो है कितना हमारा पैसा, जितना मैं आप दोनों आप लोगों से, क्योंकि आपकी बात जो मुझे लगी सेम थी, तो लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप ये सोचिए कि ठीक है हम लोगों के पास पैसा कितना आया, लेकिन आपदाएं कितनी आ रही है, उसमें हमारा कितना पैसा जा रहा है। या जो हम लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं, पूरे देश से प्रदेश से लोग आ रहे हैं, आना मेरा बिल्कुल गलत नहीं है कि मैं ये मानती हूँ कि ना आए, लेकिन आना चाहिए। लेकिन क्या हमारे चार धाम, उससे मैंने पहले भी यही बात हमेशा इस टॉपिक पे जब भी मैं बोलती हूँ, मैं एक ही बात बोलती हूँ कि क्या हमारा प्रदेश इतनी क्षमता सहन करने लायक, हमारा पहाड़ इतनी क्षमता सहन करने लायक है? आप लोग मानते हैं? ये सरकार का एक बार छोड़ दीजिए, ठीक है सरकार को अपना बजट देखना है, सरकार को बहुत सारी चीजें देखनी है, लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि हमारे चार धाम सेफ कैसे रहें। हम आज ही हम लोग इतना ज्यादा, आप शोर शराबा देख लीजिए, क्या हमारे वहां पे नहीं हो रहा है। व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ठीक है शासन प्रशासन ने बहुत अच्छा कराया कि दोबारा अच्छी तरीके से यात्राएं चल रही है, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता है कि एक यहाँ पे भी एक मतलब क्राइटेरिया है कि हम लोग पहाड़ों में कितने लोगों को भेज रहे हैं, या वहां पे किस तरीके की व्यवस्था हो रही है? व्यवस्था क्या समझते हो आप? कितना शोर शराबा, कितने चौपर, कितना साउंड पोल्यूशन है, हर में प्लास्टिक कितना हो रहा है। आपकी रिपोर्ट में पिछले बार में मैं आई थी एक बार, तो यही टॉपिक, कितनी गंदगी वहां पे हो रही है, क्या हो रहा है, तो उसका समाधान क्या है? बात ये हो रही है कि आपदा क्यों आ रही है, सोच रहे आपदा क्यों आ रही है। उसके बाद भी हमारी बहुत बढ़िया है कि चार धाम चल रहा है, मैं पहाड़ या इनके इसमें विरोध नहीं हूँ, बहुत बढ़िया है, सरकार अपने लेवल का हर काम कर रही है, लेकिन क्या इन चीजों को रोकना क्या हमारे उसमें नहीं होना चाहिए? ये चीजें रोकने के लिए भी हमें ही व्यवस्था बनानी पड़ेगी। जो हम लाखों लोगों को चाहते हैं कि आए, लेकिन उनका, और दूसरे एक निश्चित हम लोग कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया है दोबारा से चार धाम की यात्रा शुरू हो गई, लेकिन आप ये जिन्होंने उस आपदा में अपनों को खोया है, जो उस आपदा में गए हैं, क्या हमने ये सोचा है कि क्यों आई है? उसके लिए सरकार ने क्या करा है? तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम लोग उतना ही काम करें जितनी हमारी लिमिटेशंस हो। प्रदेश, सिर्फ हमारे प्रदेश में क्या नहीं है, उत्तराखंड में आप देखिए क्या नहीं है, वन कितना हमारा है, जड़ी बूटियों से रिलेटेड है, बहुत कुछ है, देखा जाए तो हमारे उत्तराखंड में बहुत कुछ है। लेकिन सिर्फ अगर हम ये सोचेंगे कि हम पर्यटक पे ही, और वो भी चार धाम में, आपने नैनीताल है, मसूरी है, अपनी अपनी जगह की हर प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी अगर हम ये सोचे कि चार धाम में भगवान के दर पे भी अगर हम ये पिकनिक स्पॉट बना रहे हैं, तो उसका आगे जाके परिणाम क्या होगा ये भविष्य के घर में, और हम लोग देख रहे हैं, धीरे धीरे देख रहे हैं, एक साथ नहीं हो सकता लेकिन देख रहे हैं, तो इस पे भी बात करनी सरकार की ही जिम्मेदारी मैं मानती हूँ। बिल्कुल आपने ये बात सही करी, क्योंकि हम लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं और उसका मैनेजमेंट हम किस तरीके से कर रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। और हमारे पहाड़ों में क्या उन तीर्थ यात्रियों को झेलने की क्षमता है, ये उससे भी बड़ा सवाल उठ जाता है। और ऐसे तमाम बहुत बड़े बड़े सवाल हैं जो सरकार से दागे जाएंगे, क्योंकि विपक्ष के भी बहुत सारे सवाल हैं। सवालों का सिलसिला इसी कदर जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहेगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और क्वेश्चन आवर में आगे बढ़ेंगे और चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण विषय चारधाम यात्रा, जो कि लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन पर्यावरण के लिए चारधाम यात्रा कितनी जरूरी रही है और आखिरकार सरकार का इस ओर क्या कुछ ध्यान है, क्योंकि आंकड़ों का जिक्र जरूर किया जा रहा है, लेकिन पहाड़ों के हालातों का जिक्र क्या वाकई में सरकार कर रही है? उन परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या सरकार के पास कोई नया प्लान है या फिर इस पर कोई योजना तैयार की जा रही है? आज इस विषय पर हमारी चर्चा जारी रही है और हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट लगातार बने हुए हैं और सीधे रुख करना चाहूंगी मैं नवीन जी आपका, क्योंकि यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, इस ओर हम सबका ध्यान है कि आंकड़ा बढ़ रहा है, प्रदेश में राजस्व की प्राप्ति हो रही है, सरकार इसको लेकर खुश है, व्यापारी वर्ग खुश है, हर तरफ हम इसी चीज को देख रहे हैं, लेकिन क्या सरकार तीर्थ यात्रियों की संख्या उन आंकड़ों को ध्यान में रखकर पहाड़ों के हालातों को भूल रही है? निश्चित जी, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जिस प्रकार से यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, सरकार उसी हिसाब से इंतजाम कर रही है। अभी जिक्र आया था कि जिस प्रकार से हमारे पहाड़ अभी नए पहाड़ हैं, विकसित हो रहे हैं, उसमें इतना दबाव झेलने लायक नहीं है। तो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि इतनी संख्या नहीं भेजी जा रही है। आप देखते हैं 10,000 की लिमिट उसमें रखी है, 10,000 12,000 लोग से ज़्यादा केदारनाथ धाम एक बार में नहीं जा पाते हैं। तो जहाँ जितनी कैपेसिटी है उसको ध्यान में रखते हुए, यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सारा काम हो रहा है। और जहाँ तक बात वहाँ के रखरखाव की, साफ सफाई की है, तो सरकार ने हरित चारधाम योजना जो थीम है हमारी, उसके तहत पूरा इंतजाम किया हुआ है। उसकी नियमित सफाई है रास्तों की, जिसमें स्वास्थ्य सुविधा है, जिसमें खाद्य सुरक्षा है और जिसमें सिंगल प्लास्टिक यूज की भी हमने योजना रखी है। आप देखते हैं कि जो बोतल जाती है तो उसके पैसे रख लिए जाते हैं, जब वो वापस आता है तो वापस उसको पैसे किए जाते हैं। तो बहुत सारी स्कीमें अभी उसमें काम कर रही हैं और आगे भी एक बहुत बड़ा प्लान सरकार का है, जिसमें चारधाम विकास प्राधिकरण से भी संबंधित है। तो प्राधिकरण भी बनेगा धीरे धीरे, वो सारा स्टडी हो रहा है। जहाँ तक बात है आपदा की, तो आपदा पर सरकार अलग से काम कर रही है। आपने देखा अभी धराली जो आपदा आई थी, एक बहुत भयंकर आपदा आई थी, उसके बाद तत्काल प्रभाव से सरकार ने सरकारी तंत्र को एक्टिव किया। उसके बाद सारे वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक समेत विशेषज्ञ वहाँ पर गए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की, विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। बल्कि जो जैसे कि आपने देखा होगा, कर्नल कोठियाल भी प्रतिनिधि के रूप में सीएम साहब के गए थे वहाँ पर, उन्होंने पूरा उसका सर्वे किया और ऊपर तक जो पूरा जो ओरिजिनेट जहाँ से हुआ था आपदा आई थी, ये कयास लगाए जा रहे थे कि बादल फटा या फिर कोई पानी बरसा, क्या हुआ, तो उस सारी चीज़ों को देखा गया है और उसके आपदा के कारणों को ढूंढा गया है और धराली को कैसे दोबारा से बसाया जा सकता है, उसकी भी सारी चीज़ें, होमवर्क पूरा चल रहा है। और मैं समझता हूं कि जल्दी ही ये सारी चीज़ खत्म करके धराली के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू होगा। लेकिन नवीन जी, क्या आप ये नहीं जानते कि एनजीटी के नियमों का यहाँ पर पूरी तरह से पालन नहीं किया गया, अतिक्रमण हुआ था और उसी की चपेट में आने से ये नदियां विकराल रूप ले लेती हैं और हम क्लाउड बर्स्ट की बात करते हैं, हेवी रेनफॉल की बात करते हैं, उसी का परिणाम हम लोग झेलते हैं। लेकिन केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, आपदाओं से निपटने के लिए सरकार के पास कोई ठोस योजना क्यों नहीं है? देखिए, आपदा को कंट्रोल करना मानवीय उसमें नहीं है, हाथों में नहीं होता कभी कभी। और वो एक प्राकृतिक आपदा, जब बड़ी आपदा आती है तो उसमें लेकिन कितनी जल्दी सरकार रिस्पॉन्ड करती है, वो एक मैटर करता है। आपने देखा 2013 की आपदा आई थी, सरकार केदारनाथ जाने के बजाय दिल्ली भाग गई थी तत्कालीन सरकार। लेकिन इस बार सरकार खुद मुख्यमंत्री जी मोर्चे पर दिखे, तुरंत सरकारी तंत्र को एक्टिव किया और आपदा पर कंट्रोल किया। जो एनडीआरएफ था, एसडीआरएफ था, सारे तंत्र को लगाया गया और जल्दी से जल्दी उस पर काबू किया गया। अब मैं आप ये देखिए कि जो भी बातें होती हैं, जिसको जो एक प्लान होता है, प्लान कोई 1 महीना 2 महीने का नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों से आपको देखना होता है कि कौन सा जोन कैसा है। जहाँ तक आप बात करें कि एनजीटी के आदेश और इस पर बहुत सारे निर्माण हमने यहाँ से लेकर बद्रीनाथ तक हमने हटाए थे। एक बार आपको याद होगा, विपक्ष चिल्ला रहा था कि सब आपने तोड़ दिया, इधर कर दिया। तो जहाँ जहाँ निर्माण, वो निर्माण जो जिसका आपदा की चपेट में आने की संभावना थी या इलीगल हुआ था, नदी के किनारे हुआ था, उस निर्माण को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया, देहरादून से लेकर बद्रीनाथ तक। तो उस वक्त विपक्ष ने सर पर पहाड़ उठा लिया था। और जब भी आपदा आती है तो ये चुप रहते हैं, क्योंकि इनको उससे कोई मतलब नहीं। इनको अब विपक्ष को उत्तराखंड की समृद्धि या विकास से कोई मतलब नहीं है, उनको केवल और केवल राजनीति करनी है, क्योंकि लोगों ने दरकिनार कर दिया है, सत्ता से बहुत दूर रखा हुआ है उनकी नीतियों की वजह से। तो अब वो छटपटा रहे हैं कि किसी भी रूप में राजनीति हो जाए। तो इसलिए जहां भी लोग अपनी मांगों की मांग करते हैं तो वहां पर ये कूदने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर मुंह की खाते हैं। ठीक है, नवीन जी ने बड़ा सवाल उठाया है, तो जीतराम जी जवाब दीजिएगा, क्या चारधाम पर कांग्रेस राजनीति कर रही है? वाकई में चारधाम यात्रा से कांग्रेस
नाखुश है या फिर चिंता व्यक्त कर रही है? ईर्ष्या कर रही है। देखिए, चार धाम यात्रा कांग्रेस को क्यों ईर्ष्या होगी जो भाजपा कह रही है। हम तो चाहते हैं कि हमारा प्रदेश आगे बढ़े, हम चाहते हैं यहाँ पर अधिक से अधिक तीर्थ यात्री आए, हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग बद्रीनाथ केदारनाथ जाए, लेकिन जो भाजपा फिर तो दावे सरकार कर की रही सराहना है करनी चाहिए वो आपने। वास्तविकता से कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं, मेल नहीं खाते हैं। जो दावे किए जा रहे हैं, जो पीठ थपथपाई जा रही है, वो वास्तविकता से कहीं कहीं मेल नहीं खाते हैं। मैं आपसे पूछूंगा, थराली में कितने व्यापारियों को आपदा में आपने मुआवजा दिया? आप बता दिया, आपकी सरकार के अगर आपके पास आंकड़े हैं आप बताइए। अभी राकेश जी कह रहे थे कि यात्रा नहीं रुकी, जब धराली यात्रा आई, धराली में यात्रा आई तब कितने दिन यात्रा रुकी? क्या यात्रा चल रही थी उन दिनों जब धराली में यात्रा आई? गंगोत्री जा रहे थे लोग। लेकिन जिस स्पीड से आपका ऐसा है कि एक तरह से आप बहाना बना करके सुनिए, जीतराम पहले जी, जो आप बात कह रहे हैं, आप कांग्रेस निश्चित तौर पर ईर्ष्या सुनने करती की है। ताकत रखिए। कांग्रेस नवीन जी, ईर्ष्या करती है। अगर नवीन जी कांग्रेस ईर्ष्या नहीं सुनने की करती तो आप ताकत इस रखिए। रिकॉर्ड को आप देख के के बोलने खुश से होना नहीं चाहिए ऐसा नहीं था होता कि है। उत्तराखंड में ये इतने लोग आपको आए और आने अभी जो चाहिए है और सरकार के झूठे प्रयासों की वादे, सराहना होती है, झूठे स्थानीय डेटा लोगों की प्रस्तुत करके प्रयासों नहीं की चलता सराहना है। होती है। आपके जब पूरा आंकड़े प्रदेश चाहता है कि हमारे यहाँ आपके जो पर आंकड़े लोग दे रहे आए हैं, जो और कह हमारी रहे हैं, आर्थिकी बढ़े, मैं पूछ तो रहा हूँ आप प्रश्न आपको। उसमें ये चाहते हैं कि सरकार नंदप्रयाग को कोई के फ्रेम होटल देना। में लोग हाथ मल रहे हैं। आपका मकसद क्या है? यहाँ पर आपका एक मकसद आदमी के राजनीति पास है कि सरकार एक को होटल क्रेडिट नहीं नहीं चल मिलना रहा चाहिए। वहाँ पर। ठीक है, हम नहीं ले आप कह रहे रहे। हैं कि मैं कह रहा हूँ लोग जनता सरकार खुश है। कोई क्रेडिट वो नहीं तो ले रही। मैं तो बीजेपी कह कह रहा रही हूँ है पूरा मीडिया के तंत्र है, माध्यम से पूरा कि प्रदेश की जनता खुश जनता है। जनता के का पास सहयोग जाके है पूछो। सरकार के आप साथ, पूछो ना, इसलिए आप यात्रा जनता सफल के हो रही पास। है। भले ही आपने जिला पंचायत अध्यक्ष भोटजरी से जीतते हो, लेकिन आज भी प्रधान देखो, क्षेत्र वही पंचायत एक ही देखो, डायलॉग जिला आ गया पंचायत जीतराम जी, देखो, कांग्रेस का अधिकतर एक ही डायलॉग है, के हैं। वोट वोट वोट। जो और समझ मैं अगर आपके जहाँ जिला असलियत बताऊंगा जहाँ के आपको, तो नेहरू जी के समय से माननीय चला जो जाऊंगा, फिर आपके आगे प्रदेश अध्यक्ष है उनके जिले की नेहरू बात जी के करिए। समय से आगे चला उनके जाऊंगा। 4 लोग जीते हैं आपके अधिकृत कैसे जिला कैसे आपके पंचायत लोग में। आए आप क्या बात कर रहे हो? सत्ता में, जनता भारत खुश की है, सत्ता में, केंद्र व्यापारी खुश सरकार है, के मुद्दे से व्यापारी भटकने खुश है। की कोशिश मत मैं भी कीजिए। नेहरू जी के जमाने से वापस लेके मुद्दे पूरा पर आ बाबा जाइए। बापू जी तक। भैया आप सुनने की जरूरत, नेहरू के बाद मैं यही आप तो छोड़ बता दीजिए, रहा आप हूं। अपनी बात अगर करिए। आप नेहरू जी आज से 10 साल पहले, 20 साल तो पहले मैं पूरा नवीन आप जी, अपनी बात जीतराम करिए, जी, आपको मुद्दे से आप भटकने की आज की बात कोशिश मत करिए, आज की कीजिए, सरकार की मुद्दे बात पर आ करिए। जाइए। आप बताइए उसमें क्यों जा ईर्ष्या रहे है हो? या नहीं है? अपने मुद्दों जीतराम जी, को डॉक्टर साहब अपने सीधे बताइए। जनता के उसको लेकर डॉक्टर के साहब सीधे नेहरू पे सवाल थोप रहे हाँ या हो। ना में? आप कांग्रेस हाँ के या ना ऊपर में थोड़ा बताइए। आप ईर्ष्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? विफलता को बताइए। कांग्रेस के ऊपर थोप रहे हो। ईर्ष्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कांग्रेस ईर्ष्या कर रही है या नहीं कर रही? आप बताइए। कांग्रेस में थोपने की जरूरत नहीं है। आपकी डॉक्टर जवाब साहब, दे कांग्रेस ईर्ष्या आप कर रही सरकार में है या हो, नहीं आप कर रही है? सरकार ये की जवाब बताइए। दी है। क्या आपने, कहाँ मैं बता घुमा रहा रहे हूँ हैं ना क्या डॉक्टर करिए। वो आपने धराली में डॉक्टर कितने साहब दिन घूम आपने गए आप। आपदा रुकी? आपने धराली में कितना मुआवजा दिया? आपने सब जगह मुआवजा दिया है। सब जगह मुआवजा दिया है। जोशीमठ के लोग अभी भी तरस रहे हैं। सब जगह उसके मुआवजा लिए दिया, जोशीमठ सब में जो जगह आपदा काम हो आई रहा है। थी ये पिछले बताइए कि साल, आप आज यात्रा भी से लोग ईर्ष्या कर तरस रहे रहे हैं हैं उसके लिए। या इसकी सफलता आज पर भी जश्न मना लोग रहे हैं? तरस रहे हैं। देखिए नवीन जी, सुनने क्या वो आदत डालिए। मैं पूरा सुन रहा हूं सर, आपका सम्मान कर रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि यात्रा की सफलता से ईर्ष्या है या खुश है? आप उसका जवाब नहीं दे रहे, आप घुमा रहे मुझे। ऐसे डिबेट में ना अपनी सरकार का ऐसे। डॉक्टर साहब, मुझे पता है डिबेट कैसे होगी। मैं आपसे केवल एक सवाल पूछा, अगर आप मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दे देंगे तो ये यहीं पर समाप्त हो जाएगा। जो प्रदेश की हकीकत है वो आपकी वास्तविकता से काफी बिल्कुल दूर है। बिल्कुल, जो हकीकत है, जनता जो खुश हो रही है, वादे जनता कर रहे इसलिए हैं, तो सरकार को वोट दे रही है। ठीक है। सरकार ने इतिहास नवीन जी रुकिए, नवीन जी धरातल पे देखिए आप। रिपीट हुई है। जीतराम जी, जीतराम जी, जीतराम मैं जी, इसलिए आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये हाँ जी। सफलता, यात्रा की ये सफलता बीच से में क्यों खुश है या बोल रहे? ईर्ष्या कर रहे हैं? आपने मुझे टाइम दिया है, जब ये बोले मैंने तो नहीं बोला। आप रोकिए इनको, या तो जीतराम जी, आप जवाब दीजिए। लगाम लगा दूंगा। ठीक है, रुक जाइए नवीन जी। हम जवाब नहीं दे रहा हूं मैं। नवीन आप जी, पूछ दीजिए। रुक जाइए। मैं जवाब दे रहा हूँ। दीजिए। जीतराम जी, आप जवाब दीजिएगा। मैं जवाब दे रहा हूँ। आपको सुनने की क्षमता होनी चाहिए। अगर डिबेट में बैठना है तो सुनने की क्षमता होनी चाहिए। आपने कहा, मैंने सुना। आपने जो कहा, आपने जो जितना कोसना था कांग्रेस को कोसा। हम जवाब दे रहे हैं कि जो भाजपा का जो वायदे हैं और जो भाजपा क्लेम कर रही है, जो भाजपा पूरे कर रही बराबर है, है। वो वास्तविकता से कहीं दूर तक मेल नहीं खाती। बिल्कुल नहीं, गलत वो है। मेल नहीं खाती है जो इनके वायदे। मैंने कहा ना, अभी राकेश जी ने कहा था कि कोई यात्रा बंद नहीं हुई। धराली में कितने दिन, आप ही बताइए ना। आप उसमें हैं, आप डॉक्टर साहब, उसमें यात्रा बंद हुई थी तो जब परिस्थिति और वहाँ पे परिस्थितियां खराब हो गई, रोड बह गई तो यात्रा बंद हुई थी। लेकिन उसके बाद यात्रा सुचारू रूप से चलने लगी। ये स्वीकार कर। आप क्यों कह रहे हो कि यात्रा बंद नहीं हुई थी? डॉक्टर साहब, पानी वानी पी लीजिए। आप कह रहे हो यात्रा बंद नहीं, सवाल का जवाब भी दीजिए डॉक्टर साहब। सब लोग खुश है। आप यात्रा की बताइए ना, सफलता आपदा से के ईर्ष्या कारण है या यात्रा खुशी बंद है? रही, ये तो नहीं संभव था। सड़कें टूट गई थी, जी, जी। यात्रा संभव नहीं थी। यात्रा उस बीच रोकनी पड़ी
ताकि वो उसी तरह से अन्य क्षेत्रों में राख जोशीमठ लेकिन में जीतराम आपदा जी, आई या जो दूसरे आपदाओं की क्षेत्रों में वजह आपदा आई से तो चारधाम यात्रा केदार- प्रभावित हुई और उसके जी। बाद भी जो आंकड़ा सरकारी जारी हो रहा है, क्या बात तो इससे चर्चा- सरकार जी जो दावे कर रही है कि रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े सामने आए हैं, उससे कांग्रेस को कोई दिक्कत है? क्योंकि रजिस्ट्रेशन के मुताबिक ही यहाँ पर इन आंकड़ों को जारी कांग्रेस किया को गया कोई है। दिक्कत नहीं, हमको इनके आंकड़े से दिक्कत है। कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं, आंकड़े से दिक्कत आखिरकार है। उन आंकड़ों से क्यों क्यों है? दिक्कत आप है? ये क्योंकि वो तो बताइए रजिस्ट्रेशन जो के घुमा आंकड़े रहे हैं। हैं, क्या वो भाजपा सफलता से क्या ईर्ष्या, मैं भाजपा वही बोल रहा हूँ ना आपको। रजिस्ट्रेशन उनको ऑनलाइन इसकी हुए ना, सफलता से क्या ईर्ष्या है, कोई भाजपा दिक्कत नहीं है। इंडिविजुअल का हो सकता है ठीक है, 49,000 हो सकता है इंडिविजुअल का ठीक है, ठीक है। नाम वेबसाइट पे डाल सकती है। 49,000 लाख लोगों का नाम सिंगल इतने व्यक्ति बड़े का नाम सैटेलाइट चैनल आप पे आ रहा है वेबसाइट डेटा। पे डाल सकते हैं। ठीक है जीतराम ये जी, चैनल झूठ बोल ठीक रहा है, है। आपके पास नहीं, वो आऊंगी। देखिए आऊंगी आपके पास 17 जीतराम लाख जी। केदारनाथ को क्या 17 लाख लोग, उन्हीं 17 लाख ने जीतराम बद्रीनाथ जी, को अन्य किया। गेस्ट का भी रुक कर लेंगे ना। 8 लाख अगर रुकिए, आपके गंगोत्री पास में तो लौटूंगी, उन्हीं फाइनल लोगों ने कमेंट जमुनोत्री आपसे ही के लिए लूंगी। किया। राकेश जी, जानना चाहूंगी आपसे, आप उसको मुझे जो ये अभी बताइए, इस अगर वक्त बातचीत चल केदारनाथ रही है, में ही क्योंकि एक अगर- तरफ नवीन प्रशाली जी कह रहे हैं कि सरकारी आंकड़े जो जारी हो रहे हैं उसके मुताबिक सरकार लगातार, जो प्रशासन की पहले से तैयारियां रही, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तमाम जी। बैठकों का दौर जारी रहा और उसके बाद भी बैठकों के माध्यम से सख्त निर्देश बार बार दिए गए थे और उसके बाद भी जो आपदाएं आई उसमें भी जी। त्वरित कार्रवाई करते हुए, अपनी मैं ये तत्परता कह रहा दिखाते हूं, हुए इनके जो कहने यहाँ पर वाले कार्य थे, किया ये गया कह रहे था, थे कि जो कि अपनी उसके लिए हम- तत्परता की आपदा बात ठीक यहाँ है, पर कर आपदा रहे हैं, को दावों हम की रोक बात कर नहीं रहे हैं, सकते, लेकिन लेकिन दूसरी तरफ न्यूनीकरण कर कांग्रेस भी सकते हैं। सवाल उठा रही है। मैंने विधानसभा में डिबेट दिया कांग्रेस था, का क्या कुछ मैंने कहना कहा है हमारे वो पास भी वाडिया आपने सुना, इंस्टीट्यूट ऑफ लेकिन हिमालयन आखिरकार आपको जियोलॉजी क्या है, लगता है कि हमारे इसको पास सफलता माने या रिमोट विफलता? सेंसिंग है, देखिए, तमाम टेक्नोलॉजी है आज लोक जनहित क्या का कार्य हम है। उन टेक्नोलॉजी के इसमें उपयोग कांग्रेस कर की भी करके सरकार उन होती क्षेत्रों तो को वो भी वही चिन्हित तय करती कर जो सकते भाजपा हैं की कि सरकार जहां ने पर किया है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार होती तो वो मना कर देती कि नहीं जी अब तो हमारे यहाँ आपदा आ गई है, अब तो हम यात्रा नहीं चला सकते। उन्हें भी फौरी तौर पर उन सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करना था। उन्हें भी यात्राओं का प्रेशर प्रदेश में नहीं है, देश का है और राज्यों से भी है। लोगों के आने का समय, क्योंकि ये श्रद्धा का विषय है, ये किसी एक व्यक्ति का विषय या किसी एक सरकार का विषय थोड़ा है, इसमें तो देश की सारी सरकारें शामिल होती हैं। तो कांग्रेस की सरकार होती तो वो भी फौरी तौर पर यही व्यवस्था करती जो भाजपा की सरकार ने किया। हो सकता है कुछ लेट लपीट होता, कुछ सही होता, कुछ गलत होता, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर सरकार जो सत्ता में बैठी है उसका दायित्व तो बनता है कि अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाना। कोई ऐसा थोड़ा है कि वो पंगु करके छोड़ देते, कट गया था जो है ना, पंगु करके नहीं छोड़ देते, वो भी चलाते हैं अपनी यात्राओं को, उनको भी समय मिलता, क्योंकि ये रेवेन्यू जनरेटेड चीजें हैं। दूसरी एक हमारी बहन ने बात कही थी अभी थोड़ी देर पहले, उसमें हमने कहा जो हमारे पास वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है, रिमोट सेंसिंग है, तमाम जो यूसेक है, रुक नहीं पा रहे। तमाम जो मैं संस्थाएं रुक हैं, नहीं पा रहे, लेकिन जवाब नहीं दे रहे डॉक्टर साहब। टेक्नोलॉजी है, डॉक्टर उनको साहब हम मैं नहीं इलेक्शन तो चीजें जोर का लगा रख रहा आपको। हूं, आप मुझे भी आपदा मौका आई- दे दीजिए। देते। अगर जी जी मैं भी इस कुछ चीज का चीजें जवाब रख रहा हूँ, चाहिए। जीतराम जी, अभी आपके पास आऊंगी मैं, मुझे भी फिलहाल राकेश जी से कमेंट ले रहे हैं। जी तो कुछ चीजें मैं वही कह रहा था कि जी। आपकी भी सरकार होती तो शायद आप भी इतने ही तत्परता के साथ कार्य कर रहे होते। मैं आपको इन सब मामलों में पीछे नहीं बिल्कुल, मैंने मानता किया। हूँ। मैंने 2013 में जब उठाया आपदा आई आपदा थी में तो उठाया। आपकी सरकार ने किस प्रकार से कार्य किया था वो पूरे हाँ सरकार में था, मैंने डिबेट उसका डिबेट जी, में पार्टिसिपेट मैंने पूरे सरकार देश को ने कहा उसको देखा कि था। रिमोट सेंसिंग है, वाडिया इंस्टीट्यूट है, इनका ऐसा नहीं है इन कि संस्थाओं अगर का आपकी उपयोग सरकार कीजिए। होती तो आप कार्य इनको नहीं करते, चिन्हित करिए आप भी कौन कार्य से क्षेत्र करते। और सेंसिटिव है वहाँ अगर पर हमारे के लिए। तो प्रदेश ये- की जो अभी सत्तासीन सरकार है उसने भी काम करके अपनी यात्राओं को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया है, वो ठीक है। विषय जो आपने एक प्रश्न उठाया उस प्रश्न में मैं आपके साथ हूं कि अभी भी वो 11 बिहारी यात्रियों के, बिहारी प्रवासी मजदूरों के नाम अभी मुझे नहीं मिले हैं और मैं रोज मांगता हूं कि वो जो थराली की घटना में होटल निर्माण में कार्य कर रहे थे और अभी नहीं मिले हैं। मैं आज भी, कल भी मांग रहा था, आज भी मांग रहा हूं, नहीं मिले हैं। ठीक है, कोशिश में है कि सरकार उन नामों को जल्दी ही सूचित कर देगी। जैसे हमारी बहन ने कहा कि पहाड़ों में स्थितियां भयावह है। बहन, ये श्रद्धा का विषय है। पहलगाम की घटना हुई ना, पहलगाम में सारे तीर्थयात्री छूट गए, सारे पर्यटन यात्री छूट गए। वहां घटना घटी, पूरा देश जम्मू कश्मीर को बाइकाट कर गया, उसका लोड हमारे उत्तराखंड पे आया। लेकिन जब आपदा आई तो जम्मू कश्मीर भी अछूता नहीं रहा। यह प्राकृतिक विषय है। लेकिन मिश्रा जी एक चीज बताइए ना, हम लोग बुला रहे हैं प्रदेश में, लेकिन जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? नहीं, अगर हम लोग आ रहे हैं प्रदेश में, हमारे आ रहे हैं
तीर्थ यात्री आ रहे हैं, पर्यटक आ रहा है, लेकिन तो वो जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या वो हमारी सरकार की नहीं होगी? हाँ, तो मैं बाकी जिम्मेदारी की कर रही हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि पर्यटक ना आए, मैंने ये कहा कि जिम्मेदारी पहले देखिए। आप मेरी बात सुनिए। आप एक हमारे जो चौपर चल रहे हैं, प्रशाली जी मैं आपको बता रही हूँ कि तो क्या वो मानक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं? इससे पहले जब आपदा वो चल रहे थे, बीच में तो बंद हो गए थे, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि कितने चौपर एक्सीडेंट उनका वो हो गया था, कहीं क्रैश हो रहे, कहीं गिर रहे, चल रहे हैं, कोई रोड में आके आ गया। तो क्या वो मानक क्या सरकार नहीं देख रही है? आप लोग कितनी बीच में पहले निशी जी बात हुई थी, इस टॉपिक पे बात हुई थी कि कितनी कमियां गिनाई थी यहाँ पे, कि अगर हम लोग कमियां नहीं बताएंगे तो सरकार कैसे काम करेगी उस पे? आप ये देखिए ना, अगर हर आदमी ये कहेगा कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, ये जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है, हर मुद्दे हम पे। हर चीज पे एक साथ एक मत नहीं हो सकते। देखिए, मैं अगर समाज से आ रही हूँ, समाज से जुड़ी हुई महिला और उनकी बात रख रही हूँ, तो मुझे किसी पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं, ना मुझे कांग्रेस से मतलब, ना मुझे बीजेपी से मतलब है, हमें व्यवस्थाओं से मतलब है। और एक आम आदमी को मैं समझती हूँ कि हमें आम व्यवस्थाओं से ही मतलब होना चाहिए। मैं अगर अपने परिवार के साथ वहां पे दर्शन के लिए जा रही हूँ, तो क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है पहले कि मैं ये देखूं कि वो जिस चौपर से हम जा रहे हैं वो कितना सेफ है? वो डबल इंजन की चलाने के लिए उसमें बात हुई थी, जो नियम थे, लेकिन क्या वहां पे चल रहे हैं वैसे चौपर? आप लोगों ने देखिए, आप अगर ग्राउंड पे देखिएगा निश्चित जी बिल्कुल नहीं है, इसीलिए इतने क्रैश हो रहे हैं, इसलिए इतनी दिक्कतें आ रही है। तो जो बाहर से, मिश्रा जी, जो बाहर से पर्यटक आ रहे हैं वो आ रहे हैं, सही बात है कि अगर जम्मू कश्मीर से आ गए या हिमाचल से अगर आए हैं तो उत्तराखंड आ रहे हैं, लेकिन क्या उनको सही सुविधाएं और सही चीज देना हमारी जिम्मेदारी, हमारी सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है? उनका सुरक्षा का अब हमें पता है कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि हम डेली खबर देख रहे हैं। अगला बंदा कहीं से देश के दूसरे उससे प्रदेश से आ रहा है हमारे यहाँ, उसको नहीं पता कि यहाँ पे क्या व्यवस्था है। वो तो एक ट्रस्ट करके हम पे आ रहा है ना, एक ट्रस्ट है उसका उत्तराखंड में, भगवान के दर्शन के लिए आ रहा है। लेकिन तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? आप कह रहे हैं कि ये आस्था का विषय है, बिल्कुल आस्था का विषय है, हम भी समझते हैं कि आस्था का विषय, लेकिन मैं नहीं विश्वास कर रही हूं उस चौपर में बैठने का। मैं उत्तराखंड की होने के बावजूद नहीं उस पर विश्वास कर रही हूं। मुझे जाना था, लेकिन मैं पहले वो सारी घटनाएं याद कर रही हूं कि वहां पे ऐसा हो गया, चलते चलते लैंड अपने उससे नीचे, आप निश्चित कितनी घटनाएं हो रही हैं। तो वो हर चीज अगर हम लोग देखते चलेंगे, ये भी एक आपदा ही है। हाँ, तो बिल्कुल भी एक आपदा ही है। आपदाएं नहीं है, नहीं मिश्रा जी, ये आप गलत बोल रहे हैं। आपदाएं नहीं है, वो मानव जनित कमियां हैं। आप इस चीज को नहीं चलिए, आप राजनीतिक बहुत सारे केसेस, लेकिन नहीं, मैं आपको बिल्कुल गलत आपको मानती हूँ। आप या तो आप बीजेपी से रिलेट करते होंगे, मैं नहीं समझती हूँ, नहीं, लेकिन आप जिस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं, सुनिए, आप कह रहे हैं ना आपदा है, कैसी आपदा है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर नहीं, मानव जनित आपदा है। बिल्कुल, इंडिया का गलती है। हाँ, पूना से उड़ता है बिल्कुल, और थोड़ी दूर पे जाके क्रैश हो जाता है। मैं सुबह गाड़ी लेके निकलता हूँ और लड़ जाता हूँ, तो मेरे लिए अगर वो एक्सीडेंट नहीं है, अगर उसे आघात न माना जाए तो क्या माना जाए? मिश्रा जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? ये आपदा कहाँ से हो गई? वो तो टेक्निकल प्रॉब्लम है। अगर आपकी गाड़ी खराब होती है तो टेक्निकल प्रॉब्लम, आप जाके नहीं, एक्सीडेंट अपनी गलती से होगा ना, या दूसरे की होगा। अपने आप गाड़ी, सही गाड़ी तो, खड़ी गाड़ी तो नहीं बढ़ेगी ना। ऐसी तो कोई गारंटी नहीं ले सकता है बिल्कुल, कि यहाँ से निकलेगा जो यात्री। लेकिन राकेश जी, आपदाएं भी प्राकृतिक नहीं रही, अब तो मैनमेड आपदाएं बन गई हैं। तो आप समझ सकते हैं, ये तो फिर भी टेक्निकल इशू, और टेक्निकल जब हमारा क्रॉस चेकिंग होगा, सरकार इस पर ध्यान ही नहीं देगी कि किन टेक्निक्स के थ्रू और किन टेक्निकल पॉइंट्स को ध्यान में रख के ही उड़ान भरी जा सके, उस पर भी तो ध्यान देने की जरूरत है। वो सही कह रही हैं, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल फॉल्ट भी तब पैदा होता है जब उस टेक्निकल पॉइंट को हम लोग देखें ना और नजरअंदाज कर लें। आप समझ नहीं रहे हैं। इतना प्रेशर है, नहीं, प्रेशर, यही चीज, प्रेशर क्यों है सरकार पे? प्रेशर क्यों है? और आपके संसाधनों की कमी, अगर हमारे पास निश्चित जी, आप प्रेशर क्या हो रहा है? मिश्रा जी, आप इस टाइम पे कैसी बातें कर रहे हो? इस टाइम पे आप नहीं, आज की नहीं, ये कौन सी सदी चल रही है? चीजें डेवलप करें। अगर हाँ, हम लोग 20-25 साल पहले की बात कह सकते हैं तो हम कह सकते थे, हाँ, ठीक है लक्ष्मी जी, क्योंकि हम एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं। जब प्रदेश चारधाम यात्रा को आधुनिकता से हम जोड़ रहे हैं, तो उन चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जब हम इतना ज्यादा मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, तो चॉपर्स भी एडवांसमेंट के साथ संचालित होने चाहिए। एडवांसमेंट की जरूरत
जरूरत के लिए है। जगह ही नहीं है, कहाँ से उड़ा देंगे? कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि एडवांसमेंट भी होनी चाहिए और चॉपर्स को भी डेवलप करना चाहिए, वो देखिए, टेक्निकल हमारा पॉइंट्स को किसी ध्यान में सरकार रखना से कोई चाहिए, विरोध नहीं है। जिससे बस जिसके हमारा फॉल्ट एक ही की वजह से सिस्टम सही पहले होना भी चाहिए। तमाम एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। उन फॉल्ट्स को ध्यान में रखते हुए उस पर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर यात्रियों की सुरक्षा सुविधा सब हमारी जिम्मेदारी है। फाइनल कमेंट की बारी आ चुकी है। नवीन जी, एक छोटा सा फाइनल कमेंट। जी, मैं एक अभी जो बहस चल रही थी हमारे समाज सेवी और विश्लेषकों के बीच में, मैं चाहता हूं, मैं सोच रहा हूं कि दोनों ही एक ही बात कहना चाह रहे हैं, लेकिन शब्दों का चयन ठीक है। अलग अलग हो रहा है हाँ। और दोनों की चिंता जायज है। देखिए, जो मानव जनित आपदाएं होती है उनके लिए एक कोई ना कोई जिम्मेदार होता है और ठीक है, सरकार उस ठीक है। जिम्मेदारी को पूरी तरह से ले रही है और सरकार ने, आपने देखा होगा कि कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए, हम और भी ठीक उनके है, जो लेकिन मानक होते हैं सरकार को उसको इस पे करें। और गंभीरता की जरूरत बिल्कुल, है और इस बिल्कुल, विषय पर बिल्कुल। ध्यान देंगे तभी चारधाम बिल्कुल। यात्रा हमारी और सुगम होगी। बिल्कुल। माफ कीजिएगा, समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो ये चर्चा बेहद खास रही, लेकिन चारधाम यात्रा आगे भी किस तरीके से इन यात्राओं को सुगम किया जा सके, किन चुनौतियों पर सरकार को खास ध्यान देने की जरूरत है और इस विषय पर काम करें, क्योंकि आगे आने वाली हमारी चारधाम यात्रा तीर्थ यात्रियों के लिए कितनी ज्यादा सुगम हो, इस पर खास ध्यान देने की सरकार को बेहद जरूरत है। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।